आज के वीडियो में हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 6.4 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10th पार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में करना क्या है, हमें हमें ना डिवीज़न मेथड के थ्रू 1024 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिवीज़न मेथड के थ्रू 1024 का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं जिस तरह से अब नॉर्मल डिवाइड करते थे, है ना। चलो मैं समझाने के लिए आपको नॉर्मल डिवाइड करके दिखा देता हूँ किस तरह से डिवाइड होता है। डिवाइड, ओके। मान लो कि मुझे इस संख्या को 2 से डिवाइड करना है, तो यही तो करते थे। अब एक ऐसा टेबल पढ़ना होता है, टेबल मतलब इतना मल्टीपल टाइम पढ़ना होता है 2 का टेबल कि जिसमें आपका 10 से कम आ जाए या फिर 10 ही आ जाए, है ना। पहले के लिए यही होता है ना। और स्टार्टिंग में अगर 2 नंबर ना होते तो आप क्या लेते, केवल एक नंबर ले लेते। मान लो कि 5 to 4 होता तो यहाँ पे आप एक ही नंबर लेते, लेकिन यहाँ पे 10 है, या मतलब ये है कि 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता ना, 1 छोटा है, तो इसलिए हम पूरा 10 ले लेते हैं स्टार्टिंग में, शुरुआत के नंबर। अदरवाइज हम एक ही नंबर लेते थे। तो ठीक है, 2 5 10, यही तो करते थे। ठीक है, उसके बाद एक नंबर उतार लिया करते थे क्योंकि ये तो ज़ीरो हो गया, है ना। तो ठीक इसी तरह हम यहाँ पे भी वही चीज़ें करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको ये 2 नंबर याद रखना पड़ेगा। स्क्वायर मतलब 2 होता है, तो इस नंबर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब लाइक देखिए, आपको यहाँ से राइट साइड से चलते हुए पेयर बनाना, मतलब एक पेयर में 2 नंबर होंगे। ठीक है, ये हो गया, फिर एक और। ठीक है, ये आपके पेयर हो गए। ठीक है, अगर एक नंबर अगर यहाँ पे और होता तो वो खाली छूट जाता, वैसे ही वैसे ही। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते थे आप डिवाइड में, नॉर्मल डिवाइड में, कि कितने टाइम में जाएगा, 2 5 10 में। और यहाँ पे क्या देखना है, 2 से याद करना है आपको कि यहाँ पे ऐसे क्या पढ़े कि जिसका स्क्वायर जो है 10 हो या फिर 10 से कम आ जाए। यहाँ पे उल्टा है, टेबल पढ़ते थे, यहाँ पे हम स्क्वायर देखेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर जो है किसका होगा, देखिए 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है, 10 से कम है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 10 से कम है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 10 से ऊपर जा रहा है, तो हम 3 को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, और 3 को लिखेंगे कैसे, हम 3 बार लिखेंगे, 1 2, तीसरा ऊपर, जिसमें आपका रिजल्ट आना है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, और 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, या फिर 0 होगा, इधर कैरी आएगा भाई। ठीक है, 10 में से 9 गया, 1 हो गया। फिर इधर क्या करते हैं आप, जो 3 3 आया आपको, 3 3 + 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर राइट में हम एक स्पेस खाली छोड़ते हैं, यहाँ पे कोई नंबर आना है। ठीक है, अब नॉर्मल वाले में आप क्या करते थे कि यहाँ पे एक नंबर उतार लिया करते थे, नॉर्मल एक नंबर। और यहाँ पे क्या उतारोगे आप, पूरा पेयर उतारोगे, 2 नंबर उतारोगे ना स्क्वायर रूट के लिए। ठीक है, अब आपको पता करना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, और जो भी नंबर आएगा ना उसी से मल्टीप्लाई होगा। मान लो कि यहाँ पे 2 नंबर आ जाता है इस गैप में, तो इसका 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। मान लो कि 3 नंबर आ जाता है इस गैप में, तो उसका 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब जब आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 2 2 ज़ा 4। ठीक है, पहला नंबर तो यही आना है। इसी तरह से 3 3 ज़ा 9, पहला नंबर यही आना है। ये नहीं दिख रहा आपको कि यहाँ पे कि 2 का स्क्वायर बन रहा है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, है ना, स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, जो बिल्कुल बन रहा है। इसी तरह से आप कोई भी नंबर लिख लोगे ना, यहाँ पे 9 भी लिख लोगे तो वहाँ पे भी स्क्वायर बनेगा। 9 में आप क्या लिखोगे, 81 लिखोगे। यहाँ पे 1 मतलब जो यहाँ पे नंबर आ रहा है वो स्क्वायर की 1st डिजिट है। जो भी आपको स्टार्टिंग में कॉर्नर में जो भी आपको राइट साइड में बोल दो, वहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है वो स्क्वायर की क्या है, 1st डिजिट है। ओके, ठीक है, इतना होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मुझे एक एक इंडिकेशन यहाँ ये मिल रहा है कि ये 124 है। हो सकता है यहाँ पे जो 4 हो वो भी किसी के स्क्वायर की 1st डिजिट हो, जिस तरह से ये सब यहाँ पे दिखाया एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, तो 4 किसकी 1st डिजिट हो सकती है, तो देखिए कोई किस किस के स्क्वायर में 4 आता है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है। ठीक है, 3 के में नहीं आएगा, 4 के में 16 होता है, 6 होता है तो नहीं होगा, 5 7 49 होता है, 9 होगा नहीं होगा, 8 8 64। ओके, 2 का मिला है मुझे, 2 का स्क्वायर मिला है, और 8 8 64 मिला है। ठीक है, और इन दोनों के स्क्वायर की 1st डिजिट 4 4 है, और 9 में नहीं होता। ठीक है, तो मुझे ये पता चला गया कि यहाँ पे अगर मैं 2 रख दूँ तो मुझे यहाँ पे 1st डिजिट 4 मिल सकती है। क्यों, क्योंकि जब मैं 2 रखूँगा तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18,
ओके, ये तो नहीं, सॉरी यहाँ पे मैंने 6 कर दिया, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 6 होगा, सॉरी। ठीक है, तो चीज़ें वही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 है। ठीक है, तो 4 किस में आएगा, तो मान लो कि मैं यहाँ 2 रख देता हूँ, तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। देखिए यहाँ पे आपका मिल गया, डायरेक्ट मिल गया। ओके, आपको यहाँ पे केवल 2 रखने पे ही आपका काम हो गया। यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी। यहाँ पे मुझे 9 नहीं रखना था, 6 होता है, मैंने जोड़ना था मैंने, लेकिन मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा माइंड करना है इस बात को, कि माइंड ना करना कि यहाँ पे 3 3 6 होगा। ओके, और फिर 6 के हिसाब से ही सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे देखिए, आपको ऐसे भी 9 से कोई मतलब नहीं था, आपको तो मैंने स्क्वायर से मतलब बताया था, है कि नहीं, स्क्वायर से मतलब है आपको हर जगह। ठीक है, तो मैंने वहीं पे नंबर रखा, 2 रखा, और 2 से ही मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे डायरेक्ट ये नंबर भी मिल गया। तो अब मैं यहाँ पे 2 नंबर लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ एक, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 3 बार लिखना होता है एक नंबर। ठीक है, तो 3 बार लिख दिया। फिर यहाँ पे 124 भी आ गया। अब ये इसको अगर मैं माइनस करूँगा 124 से, तो ज़ीरो आ जाएगा। इसके आगे मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे मेरा स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो चुका है इसका मतलब। ठीक है, तो अंडर रूट 1024 का स्क्वायर रूट डिवीज़न मेथड के थ्रू कितना आया, 32 आया। किसी भी मेथड के थ्रू कर लो, स्क्वायर रूट तो बदलेगा थोड़ी ना, ये तो डिवीज़न मेथड था, इसी के थ्रू समझाना था बस। ठीक है, तो 1024 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 32 होता है। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।